इंडिया में गर्मी हमेशा तेज धूप का समय होता है, लेकिन 2025 और भी गर्म होने वाला है। इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आईएमडी ने अपनी प्रेडिक्शंस रिलीज कर दी है और वो एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की इंक्रीज की ओर इशारा करती है। ये ऐसे फोरकास्ट के स्पेसिफिक्स में जाएगा, एक्सपेक्टेड टेम्परेचर्स, रेनफॉल पैटर्न्स और हीट वेव्स के खतरे को एक्सप्लोर करेगा। इन प्रेडिक्शंस को समझना इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और गवर्नमेंट के लिए इफेक्टिवली प्रिपेयर करने के लिए क्रूशियल है। पास्ट वेदर ट्रेंड्स को एनालाइज करके और क्लाइमेट चेंज के इन्फ्लुएंस को समझकर हम आगे आने वाले चैलेंजेस को बेहतर तरीके से ग्रास्प कर सकते हैं। ये अवेयरनेस रेजिलियंस बिल्ड करने और वार्मिंग क्लाइमेट के इंपैक्ट से लड़ने के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने की पहली स्टेप है। ये ऐसे लीडिंग मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के डेटा और एनालिसिस पर ड्रॉ करते हुए इंडिया 2025 की गर्मियों में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने का एम रखता है। नॉर्थ के स्कॉचिंग प्लेन्स से लेकर साउथ के कोस्टल रीजन्स तक हम इस फोरकास्ट के रीजनल न्यूएंसेस को एक्सप्लोर करेंगे और लिव्स और लाइवलीहुड्स को सेफगार्ड करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत पर जोर देंगे। 2025 की गर्मियों में पूरे इंडिया में पारा चढ़ने वाला है। आईएमडी ने देश के एक बड़े हिस्से के लिए अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स फोरकास्ट किए हैं, जो रीसेंट ईयर्स में रिकॉर्ड किए गए एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि यूजुअल समर हीट और बढ़ जाएगी, जिससे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ डिस्कंफर्ट होगा और सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क्स पैदा होंगे। अर्बन एरियाज जो पहले से ही हीट आइलैंड इफेक्ट से जूझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स और ग्रीन कवर की कमी के कारण और भी हायर टेम्परेचर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये हीट स्ट्रोक और अदर हीट रिलेटेड इलनेसेस के रिस्क को बढ़ा देता है, खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे एल्डरली, चिल्ड्रन और आउटडोर्स काम करने वालों के बीच। इन सोरिंग टेम्परेचर्स का इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ से आगे भी जाता है। एग्रीकल्चर, जो इंडियन इकोनॉमी का एक कॉर्नरस्टोन है, एक्सट्रीम हीट के प्रति पार्टिकुलरली वल्नरेबल है। क्रॉप्स को विल्टिंग और रिड्यूस्ड यील्ड्स का रिस्क होता है, जिससे फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड्स पर इंपैक्ट पड़ता है, खासकर स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए जो हेविली रिलायंट ऑन प्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स है। हीट वेव्स यानी एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर्स के वो पीरियड्स अब इंडिया में रेयर ऑकरेंस नहीं रहे। आईएमडी ने 2025 की गर्मियों में हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों में इंक्रीज प्रेडिक्ट की है। इसका मतलब है कि न केवल एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वाले ज्यादा डेज होंगे, बल्कि इन हीट वेव्स के दौरान टेम्परेचर्स भी प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले हायर होने की उम्मीद है। नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। कुछ स्टेट्स एवरेज के मुकाबले हीट वेव डेज की संख्या दोगुनी होने के लिए तैयार हैं। ये रीजन्स जो वास्ट प्लेन्स और डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज की विशेषता रखते हैं, हीट के बिल्डअप के लिए पार्टिकुलरली ससेप्टेबल हैं, जिससे वो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स के हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। इन हीट वेव्स का ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट डेवास्टेटिंग हो सकता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हीट एक्सॉस्शन हॉस्पिटल एडमिशंस में सर्ज और अगर एडिक्वेट प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो फेटालिटीज भी लीड कर सकते हैं। एल्डरली, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस वाले और इन्फेंट्स इंटेंस हीट के इन पीरियड्स के दौरान पार्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं। सेक्शन 4, रीजनल राउंड अप समर्स अनइवन हैंड अक्रॉस इंडिया। हालांकि समर 2025 के लिए ओवरऑल पिक्चर इंटेंस हीट की है, फोरकास्ट में रीजनल वेरिएशंस हैं। इन डिफरेंसेस को समझना देश के डिफरेंट पार्ट्स की स्पेसिफिक नीड्स के लिए प्रिपेयर्डनेस मेजर्स को टेलर करने के लिए क्रूशियल है। नॉर्दर्न इंडिया, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे स्टेट्स शामिल हैं, हीट का सबसे ज्यादा ब्रंट बेयर करने वाला है। इन रीजन्स में हाईएस्ट टेम्परेचर्स और हीट वेव डेज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक्सपीरियंस होने की उम्मीद है। सेंट्रल इंडिया, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स शामिल हैं, भी अबव एवरेज टेम्परेचर्स और फ्रीक्वेंट हीट वेव्स के साथ सिमिलर आउटलुक का सामना कर रहा है। सदर्न इंडिया, खासकर कोस्टल एरियाज, नॉर्थ के मुकाबले रिलेटिवली माइल्डर टेम्परेचर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालांकि हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स हीट की वजह से होने वाली डिस्कंफर्ट को बढ़ा सकते हैं और हीट रिलेटेड इलनेसेस के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, जो हिमालयाज की फुटहिल्स में बसा है, रिलेटिवली कूलर टेम्परेचर्स एंजॉय करेगा और हीट वेव्स से रेस्पाइट पाएगा। हीट के वर्स्ट से बचने की संभावना है।
सेक्शन 5 अ शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ शावर्स। जैसे ही हम मॉनसून सीजन की ओर देखते हैं, पूरे इंडिया में बारिश के पैटर्न में कुछ नोटेबल चेंजेस हैं। वेस्टर्न कोस्ट, जो ट्रेडिशनली अपनी हैवी रेनफॉल के लिए जाना जाता है, मॉनसून की ऑनसेट में डिले देख सकता है। ये डिले एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और वाटर अवेलेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है। इस बीच ईस्टर्न कोस्ट, जिसमें ओडिशा और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स शामिल हैं, मॉनसून रेन्स की अर्ली ऑनसेट एक्सपीरियंस कर सकता है। ये शिफ्ट समर हीट से रिलीफ ला सकता है, लेकिन साथ ही फ्लडिंग का रिस्क भी पैदा करता है। सेंट्रल और नॉर्दर्न रीजन्स में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल होने की उम्मीद है, जो फार्मर्स के लिए अच्छी खबर है। हालांकि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबिलिटी कुछ एरियाज में लोकलाइज्ड फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग का कारण बन सकती है। इन चेंजिंग पैटर्न्स के लिए बेटर प्रिपेयर करने के लिए लोकल वेदर फोरकास्ट्स के साथ अपडेटेड रहना एसेंशियल है। सेक्शन 6 लर्निंग फ्रॉम रीसेंट वेदर इवेंट्स। पिछले कुछ ईयर्स को रिफ्लेक्ट करते हुए हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कैसे मोर फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो गए हैं। केरला में डेवस्टेटिंग फ्लड से लेकर महाराष्ट्र में सिवियर ड्राउट्स तक, इन इवेंट्स ने इंप्रूव्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस की जरूरत को हाईलाइट किया है। रीसेंट वेदर पैटर्न्स और उनके इंपैक्ट्स को एनालाइज करके हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल हैं और रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। इसमें रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एनहांस करना और कम्युनिटी अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस को प्रमोट करना शामिल है। क्लाइमेट चेंज के फेस में मोर रेजिलिएंट फ्यूचर बिल्ड करने के लिए रीसेंट इवेंट्स से सीखना क्रूशियल है। सेक्शन 7 प्रिपेयरिंग फॉर अ हॉटर फ्यूचर। जैसे ही हम हॉटर समर्स और मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंटिसिपेट करते हैं, एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। इसमें हीट एक्शन प्लान्स इंप्लीमेंट करना, वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना और वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए कूलिंग सेंटर्स तक एक्सेस इंश्योर करना शामिल है। अर्बन प्लानिंग में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन स्पेसेस और रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स का एम लोगों को हीट रिलेटेड इलनेसेस के रिस्क्स और हाइड्रेटेड रहने के इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना होना चाहिए। ये स्टेप्स लेकर हम हॉटर फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने कम्युनिटीज को एक्सट्रीम हीट के एडवर्स इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।